Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 4, Loops and Graphics in Small Basic. सबसे पहले स्मॉल बेसिक क्या है हमारे पास? स्मॉल बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं कंप्यूटर्स में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. यानी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ जो हम अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है, अब वो प्रोग्रामिंग हमारे पास इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है जिसे स्मॉल बेसिक कहा जा रहा है. इसके अलावा स्मॉल बेसिक में हमारे पास दो चीज़ें हैं, लूप्स एंड ग्राफिक्स. लूप्स एंड ग्राफिक्स में से ग्राफिक्स किसे कहते हैं? ग्राफिक्स कहते हैं हम जो भी एनिमेशंस हैं हमारे पास, जो भी कार्टून कैरेक्टर्स जो भी हम बनाना चाहते हैं, इमेजेस हम जो भी बनाना चाहते हैं, वो सब हमारे पास ग्राफिक्स के ज़रिए होती है. फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर्स में कुछ वॉलपेपर्स देखी होंगी, फ्लावर्स देखे होंगे बट विद मल्टीपल कलर्स अराउंड, बैकग्राउंड चेंज होता है उनका, तो वो सब चीज़ें हमारे पास ग्राफिक्स के ज़रिए की जाती हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द लूप? लूप कहते हैं किसी चीज़ की एक प्रोग्राम की रिपीटेशन को. रिपीटेशन मतलब वही चीज़ जो बार बार की जा रही हो. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे देती हूँ कि लूप्स में हम लोग यूँ कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक केक फैक्ट्री है, कप केक्स फैक्ट्री. उस कप केक्स फैक्ट्री में सबसे पहले केक बनाए जाते हैं ऑब्वियसली. उन केक के बाद उनमें उनके ऊपर फ्रॉस्टिंग्स की जाती हैं. फ्रॉस्टिंग के बाद उनके ऊपर जो भी स्प्रिंकल्स होते हैं वो सब. अब एक सेट जो हमारे पास बन चुका है, तो जब नेक्स्ट साइकिल हमारे पास जाएगी, दूसरी शिफ्ट जो होगी केक्स की हमारे पास, तो उसमें हमारी रेसिपी चेंज नहीं होती है बल्कि वो वही रहती है. वही सेम चीज़ें दोबारा होती हैं. केक बनता है, केक के बाद फ्रॉस्टिंग एंड उसके बाद स्प्रिंकल्स. थर्ड शिफ्ट केक बनेगा, फ्रॉस्टिंग होगी, स्प्रिंकल होगा. तो यही चीज़ जो रिपीटेशन में आ रही है इसे हम लोग लूप कहते हैं. ठीक है, अब in computer programming a loop is used to repeat a block of statements a number of times. ठीक है, प्रोग्रामिंग में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को दोबारा से दोबारा रिपीट करने के अमल को हम लूप कहते हैं. देयर आर टू लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन स्मॉल बेसिक. हमारे पास दो तरह की लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं. एक होता है फॉर एंड फॉर और एक होता है वाइल एंड वाइल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. नंबर वन इज फॉर एंड फॉर. The for and for statement provides an easy way to create a loop. It is used to repeat a block of statements a specified number of times. This looping statement is preferred when the number of repetition is known. अब लूप में क्या है, एक साइकिल चल रही है कंप्लीट, लेकिन वो साइकिल कभी ना कभी तो रुकेगी ही ना. हमारे पास जो केक्स बन रहे हैं अनलिमिटेड तो नहीं बन सकते. एक प्रॉपर नंबर होगा कि एक दिन में 400 से 500 शिफ्ट जो हैं वो चल सकती हैं केक्स की, या इससे ज़्यादा हमारे पास केक्स बन सकते हैं. इसी तरह से स्टेटमेंट है जिससे हम लूप बनाते हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. स्पेसिफाइड नंबर मतलब एक मखसूस नंबर, एक मखसूस वक्त के लिए. ठीक है, दिस लूपिंग स्टेटमेंट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नोन. हम लोग ये लूपिंग स्टेटमेंट प्रेफर करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ रेपिटेशन मालूम होता है हमें. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 to 5. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए एंड फॉर. ये होती है हमारे पास स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं. ठीक है, हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कोडिंग इस तरह से करते हैं, जहाँ पे अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया जिसे हमने ए का नाम दिया है, और उसकी वैल्यू हमने क्या की, वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम 1 to 5. द कंप्यूटर चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज लेस देन और इक्वल टू द एंड वैल्यू 5. इफ ट्रू इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट बिटवीन 4 and end 4. The value of variable a is incremented, that is increased by 1.
द कंप्यूटर अगेन चेक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, इफ फॉल्स इट गेट्स आउट फॉर एंड फॉर लूपिंग स्टेटमेंट। होता क्या है कि अब हमारे पास फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 to 5 हमने किया है, ठीक है। तो अब स्मॉल बेसिक में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये रहा आउटपुट हमारे पास जो रिजल्ट आया है इस स्टेटमेंट का। फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 to 5, ए वेरिएबल में हमारे पास पहले आ गया नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 1 to 5, ये आ रहा है हमारे पास वेरिएबल, और ये 1 to 5 हमारे पास पूरी स्टेटमेंट्स बनकर आ गई हैं। अगर मैं यहाँ करती 1 to 20 तो हमारे पास क्या आता, 1 से लेकर 20 तक की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट नंबर पहले वाले नंबर से ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 है, हमारे पास पहले आया 1, इसके बाद 1 में 1 ऐड होकर 2, 2 के अंदर 1 ऐड होगा 3, 3 के अंदर 1 ऐड 4, 4 के अंदर 1 ऐड 5। नाउ अच्छा, अब एक चीज़ आ जाती है ट्रू और फॉल्स। स्मॉल बेसिक में अगर आपकी वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 हमने जो नंबर लिखे हुए थे ये आ गया, यहाँ से 1 से लेकर 5 तक एंटर हो गए। अगर आप इसके आगे कुछ और एंटर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 कर रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले कमांड कहाँ तक दिया है, 1 to 5। अब हम इससे आगे नहीं कर सकते, हमारी जो कमांड थी वो 1 to 5 थी और हमारा प्रोग्राम 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। इसी बात को हमें इस टेबल में समझाया गया है। 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू, क्योंकि 1 to 5 के दरमियान ही है। द स्टेटमेंट बिटवीन 4 and 4 इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो गया, आपकी स्क्रीन पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। 2 में ऐसा ही होगा, इज एग्जीक्यूटेड, द वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 1 एंड बिकम्स 3। 3 आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के अंदर 3 के अंदर 1 ऐड होकर इट विल बिकम 4। इसी तरह 4 में होगा, 4 के अंदर 1 इंक्रीज होगा बाय 1 एंड इट विल बिकम 5। 5 में यही होगा एंड इट विल बिकम 6। लेकिन जब आप 6 तक आएंगे तो क्योंकि हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, हमारे जो प्रोग्राम जो हमने कोड किया था वो हमने 1 to 5 ही किया था, तो 6 उससे अबव है, तो यहाँ पर ये एरर शो हो जाएगा जहाँ लिखा आ जाएगा द 4 and 4 लूप एंड्स। यहाँ से आगे आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास, स्टेप। इफ़ यू वांट द वेरिएबल वैल्यू टू बी इंक्रीमेंटेड बाय सम नंबर अदर देन 1 may be positive or negative, you can use the step command in the for statement। है ऐसा कि अब हमने 4 and 4 में क्या बताया था कि हम लोग 1 to 5 में वेरिएबल्स जो है वो 1 by 1 ऐड होकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 कितने नंबर्स का एडिशन हो रहा है, 1 नंबर का। अगर आप इसके अलावा अदर देन 1 अगर आप ऐड करना चाहते हैं, वेरिएबल वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो क्या है आप वो भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव में जाकर करेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 + 4 करेंगे तो वो आपके पास 8 आ जाएगा। इसे करने का तरीका ये है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर a इज इक्वल्स टू 1 to 20, मतलब हमें 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखनी है, लेकिन स्टेप 3 हर 1 के बाद 3 स्टेप्स लेगा। हर एक नंबर के बाद, हर एक वेरिएबल के बाद हम 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, मतलब 3 स्टेप्स स्किप करेंगे, 3 नंबर स्किप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विंडो, राइट लाइन A एंड 4, ये प्रोग्राम हमने लिखा अपने स्क्रीन पर। और इसके बाद यहाँ पर ये देखें आप 1 के बाद 3 स्टेप्स स्किप हुए, एंड उसके बाद हम 4 के बाद 3 ऐड हुए, 7 के बाद 3 ऐड हुए, 10 के बाद 3 ऐड हुए, 13 से 16 एंड देन 19। क्योंकि हमारा कोड 20 तक ही था इसलिए यहाँ पर आकर इट स्टॉप्ड। ठीक है। Now in the next example you can see the step value can also be a negative number. In this case the start value is greater than or equal to the end value. Consider the following code. अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं तो हम लोग इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स में भी जा सकते हैं। फॉर a इज इक्वल्स टू 20 to 1 हम क्या कर रहे हैं,
बैकवर्ड जा रहे हैं 20 to 1। स्टेप -4 यानी 20 से हम 4 नंबर जो है वो माइनस करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे 1 तक। ठीक है, जब हमने ये कमांड एंटर कर दी, जब हमने ये प्रोग्रामिंग जो है, जो हमने कोडिंग लिख दी, जब हमने ये कोडिंग लिख दी तो हमारे पास यहाँ पर देखें इस फिगर में सबसे पहले हमारे पास 20 आया, देन -4 16, देन -4 12, देन -4 8 एंड देन -4 ऐसे। अब क्योंकि 4 से कम होगा तो वो 0 हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पर सिर्फ 20 to 1 लिखा है और वो 1 से कम हो जाएगा, इसलिए ये इसके आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, 4 पर आकर इट स्टॉप्ड। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, द आउटपुट you can also use a decimal number as the step value. Consider the following code. A is equals to 1 to 5 step 0.5 text window dot write line a end 4। end 4 का मतलब होता है यहाँ पर आपका कोड ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जब ये कमांड एंटर हो गया है तो हमारे पास 0.5 जो है वो ऐड हो रहा है 1 के बाद, क्योंकि हमने स्टेप कितने लिखे थे 0.5, 1 ऐड होगा 0.5 1.5 1.5 में 0.5 ऐड हुआ 2 हो गया, 2 के बाद 2.5 3 3.5 4 4.5 एंड देन 5 1 2 5 बिकॉज वी एंटर। तो यहाँ पे आके हमारा ये कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट वी हैव इज while and while। The while and while loop is used when the loop count is not known beforehand. The condition after while evaluates to either true और फॉल्स। वाइल एंड वाइल लूप में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो पहले से मालूम नहीं होती। जैसे वहाँ पर हम स्टार्टिंग वैल्यू लिख रहे थे, एंडिंग वैल्यू लिख रहे थे 1 to 20 2 to 40, इस तरह वाइल एंड वाइल में हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिखी जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट्स बिटवीन वाइल एंड वाइल लूप आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इस तरह से अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देख लें, कंसिडर द फॉलोइंग कोड टू प्रिंट द नंबर्स 1 to 15 इंक्रीमेंटेड बाय 4। अगर हम 1 से लेकर 15 तक नंबर्स लिखते हैं और हर नंबर में हम इंक्रीमेंट हमारे पास कितना है 4, नंबर इज इक्वल्स टू 1, वाइल नंबर कितने हैं लेस देन इज इक्वल्स टू 15। हमें 15 से आगे नहीं जाना है, हम 15 से पीछे जा सकते हैं। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन नंबर, नंबर क्या है हमारे पास इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 4, इंक्रीमेंट हमने ये लिख दिया, और इसके बाद एंड वाइल। अब यहाँ पर इसका आउटपुट आया है, ये देखें 1 से 5 5 to 9 एंड 9 to 13, 15 पर आकर इट स्टॉप्ड, उससे आगे वो कंटिन्यू नहीं कर रहा। दैट इज द वाइल एंड वाइल। इसी तरह से यहाँ पर है 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 15 इज ट्रू। ठीक है, आपकी द वैल्यू ऑफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड इट बिकम्स 5। इसी तरह 5 से 15, 5 में हमने 4 ऐड किया एंड इट बिकेम 9। अब इसी तरह से 13 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 17। अब 17 जब हम कर रहे हैं तो 17 क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, और इसके आगे हमारा कोड रन नहीं कर सकेगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आमना wants to write a program to print the square and cube of numbers 5 to 9. Can you help her with the program code? आमना एक प्रोग्राम लिखना चाहती है जिसमें वो प्रिंट कर रही है क्या, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स उसने प्रिंट करने हैं। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या है, i इज इक्वल्स टू 5 है हमारे पास। ठीक है, ये रहा 5। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट नंबर प्लस स्क्वायर प्लस क्यूब। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है हमारे पास, ये कॉमास आते हैं स्पेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब वाइल i लेस देन इज इक्वल्स टू 9, स्क्वायर इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाई बाय i, क्यूब्स इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय i। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास
ये आउटपुट आई है। नंबर क्या था हमारे पास 5। अब इसी तरह से स्क्वायर में हमने क्या कहा था, i मल्टीप्लाई बाय i इज नंबर 5, तो 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5, अ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आई है, हमारे पास स्क्वायर आ गया। इसी तरह से क्यूब्स में क्या होता है, अ वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन वैल्यू एंड देन अगेन it's multiplied by its own value. So 5 will be here multiplied 3 times. 5 multiplied by 5 is equals to 25, and then 25 again into 5 is 125. In the same way 6 multiplied by 6 36, 36 multiplied by 6 216, and you can see the spaces between here, ये इन कॉमास की वजह से आई है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास ग्राफिक्स विंडो। द ग्राफिक्स विंडो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस, शेप्स एंड टेक्स्ट इन मैनी कलर्स। द कोऑर्डिनेट्स यूज्ड बाय द ग्राफिक्स विंडो आर शोन इन फिगर 4.9। दिस इज फिगर 4.9। ये होती है हमारे पास ग्राफिक विंडो, ठीक है। ये हमारे पास इसलिए होती है ताकि हम इस पर अगर कोई लाइंस ड्रॉ करना चाहें, कोई शेप बनाना चाहें, या टेक्स्ट हम बहुत सारे कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में लिखना चाहें, तो हम इस विंडो पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, अब ये डिवाइडेड है ऑब्वियसली हाइट एंड विड्थ, ठीक है। विड्थ को हम लोग x से नोटिफाई करते हैं और हाइट को y से। वो मीटिंग पॉइंट जहाँ पर x और y आपस में आकर मिल रहे होते हैं उसे हम एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। एंड एक्स वाई की वैल्यू जहाँ पर ये दो एक्स एंड वाई आपस में आकर मिल रहे होते हैं वो पॉइंट होता है 0, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ग्राफिक्स विंडो प्रॉपर्टीज विद एग्जाम्पल्स। ग्राफिक्स विंडो डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू 400, ये कमांड है हमारे पास, ठीक है। अगर आप ये एंटर करते हैं अपने प्रोग्रामिंग चार्ट पे तो क्या होगा, इट सेट्स द विड्थ ऑफ द ग्राफिक्स विंडो टू 400 पिक्सल्स। आपकी जो स्क्रीन है जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, टू 400 पिक्सल्स हो जाएगी। जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पहले से सेट वैल्यू होती है हमारे ग्राफिक विंडो की, विड्थ होती है वो होती है 624। अगर आप 400 कर रहे हैं तो इट कैन चेंज टू 400। इसी तरह ग्राफिक्स विंडो हाइट इज इक्वल्स टू 600। अगर आप चेंज कर रहे हैं आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 444 होती है। ग्राफिक्स विंडो डॉट टाइटल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास एग्जाम्पल प्रोग्राम। ये है आपका टाइटल जो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं। दिस कमांड विल सेट द टाइटल ऑफ द ग्राफिक्स विंडो टू एग्जाम्पल प्रोग्राम। आपका जो ग्राफिक विंडो है उसके ऊपर टाइटल आ जाएगा एग्जाम्पल प्रोग्राम, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इसका टाइटल क्या होता है आपकी स्मॉल बेसिक का, स्मॉल बेसिक ग्राफिक्स विंडो। जैसे आप लोगों को ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, बाय राइटिंग ग्राफिक्स विंडो डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास एग्जाम्पल प्रोग्राम। इसी तरह से ग्राफिक्स विंडो डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास येलो। इट विल चेंज द बैकग्राउंड कलर टू येलो, जबकि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो ग्राफिक्स विंडो का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होता है। ग्राफिक्स विंडो डॉट पेन कलर रेड एंड डिफ़ॉल्ट कलर इज ब्लैक। पेन विड्थ इज 3, आप जितनी पेन विड्थ रखना चाहें आपका ग्राफिक्स विंडो डॉट पेन विड्थ इक्वल्स टू 3, जबकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी होती है 2। ब्रश कलर पिंक, जबकि ब्रश कलर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का है वो है स्लेट ब्लू। इसी तरह यू कैन ऑल्सो टाइप टेक्स्ट इन द ग्राफिक्स विंडो। द फॉन्ट यूज टू टाइप टेक्स्ट इन द ग्राफिक्स विंडो स्पेसिफाइड बाय 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज मेंशन बेलो। जब आप कहीं पर टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो आप लोगों के पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, ठीक है। उसमें सबसे पहले फ़ॉन्ट नेम, आपके पास डिफरेंट राइटिंग्स आती हैं फ़ॉन्ट्स नेम्स, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास फ़ॉन्ट नेम कौन से होते हैं, टहूमा। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज आप कर सकते हैं, हमने यहाँ 22 किया है, डिफ़ॉल्ट साइज़ 12 होता है।
ग्राफिक्स विंडो डॉट फॉन्ट बोल्ड ट्रू, आपके फॉन्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा थिक लिखे हुए नज़र आएंगे, थोड़े से ज़्यादा मोर बोल्ड होंगे, जबकि यहाँ पर भी ट्रू ही होता है। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना होगा। ग्राफिक्स विंडो डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो फॉल्स होती है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने ग्राफिक्स विंडो डॉट विड्थ 440, ग्राफिक्स विंडो डॉट हाइट 150, ग्राफिक्स विंडो डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू पिंक, ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट नेम ब्लैक लैडर ITC ब्लैकड, ग्राफिक्स विंडो डॉट फॉन्ट साइज 40, ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट बोल्ड ट्रू, ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट इटैलिक ट्रू, ग्राफिक विंडो डॉट ब्रश कलर ब्लू, ग्राफिक विंडो डॉट ड्रॉ टेक्स्ट 2040 फन विद ग्राफिक्स विंडो। टेक्स्ट हमने क्या लिखा है? फन विद ग्राफिक्स विंडो। अब यहाँ पर ये है हमारा रिजल्ट, आप देख सकते हैं आपके ग्राफिक विंडो की विड्थ हमने कितनी रखी थी? विड्थ थी 440 एंड हाइट थी हमारे पास 150। उस हिसाब से हमारे पास विड्थ चेंज हुई है एंड हाइट चेंज हुई है। बैकग्राउंड कलर वी चोज pink and here is the background color change into pink. Font name Blackadder, yes, our writing style has changed to Blackadder from the Huma. Then the font size we chose is 40. Font bold true, ये बोल्ड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। इटैलिक कहते हैं आपकी राइटिंग स्टाइल जो है वो थोड़ी सी एक एंगल की तरफ हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग आप लोगों को इस एंगल में लिखी हुई नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, दिस इज़ स्लाइटली टिल्टेड। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास फॉन्ट इटैलिक ट्रू, ब्रश कलर क्या है हमारे पास? ब्लू, एंड हमारे पास टेक्स्ट था फन विद ग्राफिक्स विंडो, ठीक है। प्रोग्रामिंग समझ आ गई आप लोगों को? चैप्टर हमारा कम्प्लीटली इसी बारे में था। We will move to the exercise of this chapter which is on page number 62. Page number 62 में correct options है हमारे पास। The loop used when the number of repetition is not known beforehand is while and while. We will take while and while. Text window, what would be the output for the following program for I is equals to 20 to 1 step minus 7. Text window dot write I and 4, क्या आएगा हमारे पास? 20 to 1 step, यानी 20 के बाद हमने 7 steps इंक्रीमेंट करने हैं, -7 सॉरी, 20 minus 7 13 minus 7 6, exactly number 1 option is the right one. See, the command to get a pen width of 5 pixels is graphics window dot brush width, no, graphic window dot brush, no, graphics window dot width, no, graphics window dot pen width, yes. The correct option is 4. The command to get the color used to fill a figure is graphics window dot pen color, graphics window dot brush color, graphics window dot color और graphics window dot background color. फिगर में जब हम कलर ऐड कर रहे होते हैं तो हम ब्रश से करते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ग्राफिक्स विंडो डॉट ब्रश कलर। द मेथड टू ड्रॉ अ स्क्वायर इज ड्रॉ रेक्टेंगल। द रिटन वर्क ऑफ दिस चैप्टर विल बी सेंट थ्रू व्हाट्सएप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।